हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मोनिका रावत में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कॉलेज और मेरे साथ है पूजा और अभी जा रहे हैं हम कॉलेज में। बताते हैं आज क्या है हमारे कॉलेज में, तो बने रहिए वीडियो में। हमारी सुपर जूनियर और ये जूनियर और अभी जा रहे हैं हम कॉलेज की तरफ। दोस्तों अभी पहुंच गए हम कॉलेज में और मेरे साथ है अभी मेरी फ्रेंड है राखी। और आज है हमारे कॉलेज में नेशनल सेमिनार, तो बने रहिए वीडियो में। दिखाती मैं आपको क्या क्या होता है सेमिनार में और दिखाती आपको चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी। ये न्यूली पीरियड। जी नमस्ते। ये न्यूली पीरियड है हमारे जूनियर। मैं ड्रेस नहीं पहनी है। हमारे जूनियर तो सब काम चोर निकले, पर ये न्यूली पीरियड वाले सही लगे हैं काम पे। वही तो इनाम दिया जाएगा। जरूर जरूर तुम्हें सम्मानित किया जाएगा आज मंच पे। ये हमारे सुपर जूनियर्स ये कर रहे हैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। ये हमारे विक्रम भैया। भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी आ गए हम कॉलेज के अंदर और यहाँ पे लग रहे हैं पोस्टर। ये अनिरुद्ध ब्लॉगर है। तो यहाँ पे लग रहे हैं पोस्टर्स, ये बच्चों ने बना रखे हैं। ये किसने बनाया है? स्वाति। अच्छा तो देखो इतने सुंदर सुंदर फॉरेस्ट फायर इफेक्ट्स दियर मेजर्स जैव विविधता मुस्कान BSc। तो देखो कितने अच्छे अच्छे पोस्टर बना रखे हैं। ये बनाया मानसी ने। मानसी BSc है ना। हाँ ये बनाया सुधीर कुमार BA फर्स्ट ईयर। तरह तरह के पोस्टर्स बनाए हैं। ये बनाया संजना BS फर्स्ट ईयर। देख चार्ट भी डबल का यूज। और ये रही हमारी जूनियर आस्था पोखरियाल। पहले इधर से आ रहे हैं ना। तो ये बनाया है आस्था पोखरियाल ने। मुझे लग रहा है कि हमारे बहुत सुंदर। मस्ती हो रही है। मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में होगा जिंदगी के लिए सम्मान। जीवों का न करो संहार, धरती माँ की यही पुकार। सुर भी नहीं। देखो एक से एक प्रथम वर्ष पोस्टर्स बने हैं। तो ये देखो बच्चों का टैलेंट। नौ देखते वरिष्ठ था। हम नाचे हाँ। वरिष्ठ था। वन्य जीव, जंगल की आग और मानव जनजीवन संघर्ष, आज इसी टॉपिक पे यहाँ पे नेशनल सेमिनार है और बच्चों ने ये पोस्टर्स बना रखे हैं अलग अलग। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। और ये हमारे जूनियर्स। उधर चलो। ये मंजित B.Ed फर्स्ट ईयर। वाह, फॉरेस्ट फायर कितना सुंदर बना है ना, डबल चार्ट करके वन्य जीव। तो देखो गाइज ये है मेरा चार्ट। सेब ओजोन, वाइल्ड लाइफ, सुंदर सुंदर बना रखे हैं सबने यार। वनों की जैव विविधता, प्रभात जोशी, वन्य जीवों का महत्व। और ये है जूनियर्स। कुछ कहना चाहोगे? दोस्तों यहाँ पे चलता है ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ से कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो और आपसे मिलवाते मैं यहाँ के रावत सर से। तो ये आप देख रहे हैं कि ओपन का ये भवन है
और इसमें आजकल विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन परीक्षाएं चल रही हैं और हम लगभग मैं और मेरे सहयोगी तिवारी जी यहाँ पर तत्परता से कार्य कर रहे हैं और आज सेमिनार भी है और जी सर। सुबह से लगभग 7:30 बजे से हम यहाँ सेमिनार में काम करने में लगे हैं और साथ में अपनी परीक्षाओं का भी सफल संचालन कर रहे हैं। तो यही कहूँगा कि इसी प्रकार से अपने जीवन का जो समय है एकदम व्यस्त रूप से बिताएं, खुश रहें, सफल रहें। तो सर से पूछेंगे कि ओपन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? बीए में तो सभी सब्जेक्ट हैं और आप बीएससी भी करना चाहें तो बीएससी की भी सभी सब्जेक्ट हैं। एमए में आप मान के चलिए कि जो हमारी यूजी में यहाँ पर सब्जेक्ट हैं वो 2 सब्जेक्ट आने वाले समय में सोशल समाजशास्त्र और हमारे एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी संख्या भी है। 700 कुछ बच्चे यहाँ पर इस समय जो हमारा समर सेशन है उसमें हैं और लगभग 200 छात्र हमारे इस समय विंटर सेशन में। धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहाँ पे सेमिनार के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में सेमिनार शुरू होगा। तो देखते रहिए क्या क्या होता है सेमिनार में, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। अवतार सिंह नेगी जी से कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाने कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री डॉक्टर बदुला जी से कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाने का सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा पुरोहित जी से कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाने का कष्ट करें। तो इस संगोष्ठी में मंचासीन विभूतियों की आत्मीयता और स्नेहशीलता मेरे अंतःकरण में हिलोरे भर रही है। तो आपके लिए मैं 2 लाइनें और कहना चाहूंगा कि फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी बन चुकी है आपके इंतजार की। अब तो मेरा भी मन उजालू दे, तेरा मंदिर मधुबलू, मेरा भी मन उजालू दे, उठू थे बतों सुबाटा, हट्यू थे सुकर्म रे, खुटू थे बतों सुबाटा, हट्यू थे सुकर्म रे, वाणी मामृत घोल जिगुड़ा दया धर्म दे, जिगुड़ा दया धर्म दे, तेरा मंदिर मधुबलू, मेरा भी मन उजालू दे, तेरा मंदिर मधुबलू, मेरा भी मन उजालू दे, हम लोग निभाते आए हैं और उत्तराखंड की ये जो पावन भूमि है उसके संदर्भ में मैं 2 पंक्तियां आपसे के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अतिथि देव भव कहती है उत्तराखंड की भूमि, अतिथि देव भव कहती है उत्तराखंड की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, इन छात्राओं से कि अतिथि सत्कार हेतु की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, ऐसा पावन सुहावन समय आज है, कैसे आए अतिथियों में सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों। मैं पुनः निवेदन करूंगा महाविद्यालय के मुखिया प्राचार्य डॉक्टर डीपी भट्ट जी से कि आज के मुख्य अतिथि श्री सुयश रावत जी का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। लेकिन हमसे इस डेवलपमेंट में एक चूक हो गई, हमने एक चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। वह है हमारा पर्यावरण। हमने वनों को नष्ट कर दिया, नदियों को प्रदूषित कर दिया
और जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको रसायन युक्त कर दिया। आज के हालात देखें तो भारत के जो 80% शहर है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि वायु की शुद्धता को मापने का एक पैमाना है, वो बताता है कि वहां की हवा सांस लेने के लायक नहीं है। इसी तरह से वाटर क्वालिटी इंडेक्स बताती है कि हमारी महत्वपूर्ण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो हमने इस डेवलपमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। आने वाली पीढ़ी के लिए अभी हेल्थ इमरजेंसी 2019 में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो भारत में दिल्ली शहर में 2019 नवंबर 2019 में हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए। वहां पर एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हेल्थ इमरजेंसी की नौबत आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम आने वाली पीढ़ी है या आने वाली जनरेशन है उसके बारे में नहीं सोच रहे। वहां पर 8-10 साल के बच्चे के लंग्स इस तरह से हो गए जैसे ऐसे व्यक्ति के हो जो लगातार 15-20 साल से सिगरेट पी रहा है। जो वहां पर बच्चे हैं 8-10 साल के, उनका लीवर इस तरह से हो गया है जैसे मानो ऐसे व्यक्ति का हो जो 15-20 साल से शराब पी रहा है। तो हम आने वाली पीढ़ी को देना क्या चाह रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेंगी। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बैंक बैलेंस तो बना रहे हैं, अकाउंट में पैसे तो जमा कर रहे हैं, लेकिन हमें शुद्ध हवा की कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए हॉस्पिटल बना रहे हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम उनके लिए सड़कें बना रहे हैं लेकिन हमारे को उनके लिए शुद्ध जल की कोई चिंता नहीं। आज पानी पैसों में खरीदा जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो हवा भी हमारे को पैसों में लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा विकृत समस्या इस समय मानव के सामने आ गई है। अब मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के थीम पर आता हूं, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी की आपको बैनर पर दिख रही है, वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट फायर एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वन्य जीव उनको कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में निवास करते हैं, यानी कि वो उस माहौल में नहीं रहते हैं जहां पर ह्यूमन का इंटरफेयर हो, जहां पर मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी भी निर्मित आवास में वो नहीं रहते हैं, उनको वन्य जीव कहा जाता है। ये दोनों तरीके के होते हैं, प्लांट्स भी इसमें आते हैं और एनिमल्स भी इसमें आते हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको बचाया जाना क्यों जरूरी है? कोई भी इकोसिस्टम होता है वहां पर रन करने के लिए हर कंपोनेंट का होना जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, वहां पर पादप हो, या शाकाहारी जंतु हो या मांसाहारी, तभी कोई इकोसिस्टम वहां पर अच्छे से चल पाता है। अगर उसमें एक चीज में भी गड़बड़ हो गई तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे ठीक हमारे परिवार में माता का अलग रोल होता है, पिता का अलग रोल होता है, भाई बहन का अलग रोल होता है, दादा दादी का अलग रोल होता है, इसी तरह से इकोसिस्टम में मांसाहारी का भी वही रोल है, शाकाहारी का अलग रोल है, पादपों का अलग रोल है, जो वहां पर बैक्टीरिया जो हमारे को दिखाई भी नहीं देते हैं उनका भी अलग रोल है। तो हम इस चीज को, वाइल्ड लाइफ की कई स्पीसीज आज एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट जो आता है खतरा वो है अवैध शिकार। मुख्य अतिथि श्री सुयश रावत जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक युवा कर्मठ व्यक्ति, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर रेणु रानी बंसल, प्राचार्य राजकीय पीजी कॉलेज थलीसर, हमारे श्री रमेश बदोला जी, जो कि नेचुरोपैथी में पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे रमेश बोड़ाई जी, जो कि इसी क्षेत्र के चिंतन के लिए यहाँ आए हुए हैं कि किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सकें कि इस आग से क्या हानि होने वाली है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है। इसके अलावा आज जो उपस्थित है हमारे बीच में पीटीए के अध्यक्ष श्री बिष्ट जी एवं पूरे संगठन के सदस्य, हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान एवं वन पंचायत के अध्यक्ष, महिला मंगल दल के अध्यक्ष एवं समस्त मातृशक्ति, वन विभाग के सदस्य, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे वन विभाग के लोग आए हुए हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल जिस हमारा जो संगोष्ठी है इनमें आपका और यहाँ की महिला शक्ति का है।
आप दोनों की जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ तब तक हम चाहे कितने ही संगोष्ठी कर ले, कोई भी निदान निकलने वाला है। तो आप सभी का वन विभाग के सदस्य आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में डेलीगेट के रूप में आए हैं डॉक्टर मोहित जी, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से, डॉक्टर नेताजी पीजी कॉलेज फलीसैन से, डॉक्टर भाटी जी एवं श्रीमती भाटी जी राजकीय महाविद्यालय पोखरा से, डॉक्टर हिमांशु जी अल्मोड़ा से, डॉक्टर जगवान जी चंद्रवदनी से, डॉक्टर आशीष जी भी शायद चंद्रवदनी से है। मैं आप एवं हमारे अन्य उपस्थित महान भाव, कई लोग मंचासीन हैं एवं अन्य लोग हैं जो कि यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का इस महाविद्यालय की ओर से मैं हमारी मैडम रेणु राजवंशल, आजकल आप जान रहे हैं कि मार्च का महीना है, सभी लोग व्यस्त हैं। इन सब व्यस्तता की वजह से भी, इस व्यस्तता के बावजूद भी आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस गोष्ठी में वैसे तो सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने देखा कि इसमें फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है कि फॉरेस्ट फायर का वाइल्ड लाइफ पर क्या इफेक्ट है, तो वन विभाग की इसमें अहम भूमिका हो जाती है। हमने डीएफओ साहब को आमंत्रण दिया था, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपनी कोई व्यस्तता बताई जिसकी वजह से नहीं आया। लेकिन खुशी है कि उनके विभाग के लोग हमारे साथ हैं, उनसे विचार विमर्श होगा और कुछ इसका हल निकला जाए। कुछ दो चार चीजें जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने लिपिबद्ध की है, मैं आपके सामने इसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। वनाग्नि की बात कर रहे हैं हम लोग। वनाग्नि का मतलब हुआ वन में लगने वाली आग। दो शब्दों से, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वन और अग्नि। दोनों ही हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब एक तत्व दूसरे के विनाश का कारण बन जाता है या कारण बनाया जाता है, जरूरी नहीं वो बन जाता अपने, कुछ आगे हैं जैसे जो बड़े बड़े जंगलों में लगते हैं, बांस के जंगलों में रगड़ने से लग जाती है, वो तो नेचुरल अग्नि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहता हूँ, अगर आग जो है वनों का नष्ट कर रही है, ये अपने आप विनाश नहीं करे, इसको विनाश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो जबकि ये दोनों जब कारण बन जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि प्रकृतिता आश्रित जीव जंतुओं का निर्वाह दुष्कर हो जाता है। जंगलों की आग इससे जुड़े समस्त जीवों के जीवन को बुरे ढंग से प्रभावित करती है। 2021 की शुरुआत से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात में वन्य जीव अभ्यारण्यों में वनाग्नि के मामले बड़ी संख्या में बढ़े हैं। अकेले उत्तराखंड में पिछले एक वर्ष में 1000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। आप जानकर के हैरान होंगे कि इतनी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, इसका कारण वनाग्नि है। सामान्यतः यह आग अप्रैल और मई के माह में देश के विभिन्न हिस्सों में जंगल की आग लगती है, किंतु उत्तराखंड में सर्दियों में के दौरान भी ये आग की घटनाएं हुई है तथा अन्य प्रदेशों की तुलना में सामान्य से अधिक रही है। जंगलों में लगने वाली आग से पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। जंगल के पेड़ पौधों के साथ ही छोटी घास तथा जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती हैं। आग लगने से उठने वाला धुआं तथा विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें मानव जाति के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी घातक होती है। लोगों को इस धुएं की वजह से सांस और हृदय रोग होने की